हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पहले हम 10th में थोड़ा पढ़ चुके हैं। चलिए हम उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा और फिर आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बेस्ड किस पे है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है किस पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ओके, चलो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं जहां पे एंगल 90 डिग्री जो है वो B है और एंगल C जो है वो क्या है, थीटा है। तो इस एंगल के सामने जो साइड होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बताने के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो है। ओके, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है। तो वो कौन है, वो है एक साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है वो किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा बताता है बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो। और टेन थीटा है नेक्स्ट, वो बताता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। ओके, और फिर रेस्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स है, उल्टा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो कॉट है वो 10 का रेसिप्रोकल है, यानी ये बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो बताएगा। यानी टेन थीटा जो है वो P बाय B बताता है, तो कॉट थीटा B बाय P बताता है। और सेक जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा बताता है B बाय H, तो सेक बताएगा H बाय B। और कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन बताता है P बाय H का रेशियो, तो ये बताएगा H बाय P। ओके, समझ चुके हैं यहाँ तक, ये जान रहे हैं पहले से आप। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक थीटा जो है वो 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा जो है वो 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। और कॉट थीटा जो है वो 1 बाय टेन थीटा के इक्वल है। ये भी जान रहे होंगे आप, और कुछ आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। चलो उस आइडेंटिटीज को भी रिकॉल कर लेते हैं। तो वो आइडेंटिटीज कौन है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटीज है। ओके, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, P बाय H, तो इसका होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का B बाय H का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के प्लस पे हम H स्क्वायर लिखेंगे, और बाएं में भी H स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कट करके 1 मिल जाएगा। ये आप यहाँ तक समझ चुके हैं। ओके, इससे रिलेटेड 2 और आइडेंटिटीज बनता है, अब उसकी बात करते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अगर आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटीज यहाँ से मिल गया, ये इसी से रिलेट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस बाय साइन जो है वो क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये आप आइडेंटिटीज को इतना हम लोग जो 10th में पढ़े थे, हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लिए। ओके, अब हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल नया चीज है,
उस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और वो है कि ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री से क्या रिलेशन है। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़े थे कि एक जो एक्स होगा एक्स डैश होगा, वाई वाई डैश होगा, एक तरफ एक्स पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, उसका क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, और एंगल के बेस पे वो किस तरह से अपने वैल्यू को चेंज करता है ये समझेंगे आप। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के बीच क्या रिलेशन है, एंगल और रेशियो और साइन कॉस किस तरह से आपस में रिलेट करता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं, अच्छे से समझिएगा इसको। ये x x डैश, ये y y डैश, जान रहे हैं इधर क्या होगा, x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है, x का भी वैल्यू 0 y का भी वैल्यू 0, इधर जो x होगा वो नेगेटिव होगा, y डैश में y नेगेटिव होगा और y की तरफ y पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है। एंगल की अगर बात करें तो हम x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इधर स्टार्ट किए रोटेशन, एंगल पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ से इधर रोटेशन स्टार्ट किए डाउनवर्ड तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो ये जान रहे हैं। अगर हम इधर एंगल मेजर करें, सपोज करो, चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो बेस है वो x होगा, क्योंकि प्लस एक्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो प्लस एक्स, और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव y एक्सिस में है तो y होगा प्लस y, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे तब h मिलेगा, और किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही देता है। क्लियर है यहाँ तक। अब सपोज करो इसका एंगल जो है वो थीटा है, किस डायरेक्शन में मेजर किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव। ओके, तो अब 0 डिग्री से एंगल 0 डिग्री से लेके, और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी तरह का ट्राइंगल बनाइए, किसी भी तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, कोई भी एंगल पे x y और h ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, साइन थीटा निकालें तो y बाय h दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलेगा। कॉस थीटा निकालेंगे b बाय h पॉजिटिव मिलेगा। टेन थीटा निकालेंगे p बाय b पॉजिटिव मिलेगा। ओके, कॉट थीटा निकालेंगे b बाय p पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, ऑल, सब, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 0 से 90 तक का वैल्यू, कॉस 0 से लेके कॉस 90 तक का वैल्यू, टेन 0 से लेके टेन 90 तक का वैल्यू सबका पॉजिटिव होगा। क्लास 10th में जो पढ़े हैं वैल्यू की, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो ये जो वैल्यू देख रहे थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ये सब का सब पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था। ओके, कैसा वैल्यू मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम इसको बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इस साइड बनाते हैं, अब यहाँ एंगल जो है 90 से 180 के बीच, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच अगर हम एंगल पुट करते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, तब वो क्या नेगेटिव होगा परपेंडिकुलर होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये समझना है। तो बताओ, जब हम ओरिजिन से इधर x लेंगे तो क्या होगा, -x हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं यानी +y, h तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर हम एंगल 90 से 180 के बीच की बात करें, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ y और h का रेशियो पॉजिटिव होगा बस। अब y x का रेशियो निकालिए, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव मिल जाएगा, h x का निकालिए, नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, तो y और h के यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन कौन देता है, दो फंक्शन देता है। पहला तो साइन जो है वो क्या बताएगा, y बाय h, और कोसेक थीटा क्या बताएगा, h बाय y। तो यही दोनों पॉजिटिव होगा बस, बाकी बात टेन कॉट सेक कोसेक 90 से 180 के बीच नेगेटिव वैल्यू देगा, और 90 से 180 के बीच साइन और कोसेक पॉजिटिव देगा। साइन और कोसेक 0 से 90 के बीच तो सब पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी बात सब नेगेटिव देगा। आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट का। ओके, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल होगा 180 से लेके ये 270 डिग्री तक की बात करेंगे। तो इधर अगर y हम लोग डाउनवर्ड लें तो माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि y डैश के डायरेक्शन में है और h ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब हम देखें यहाँ कौन पॉजिटिव होगा। तो अगर हम y बाय एक्स करते हैं, y बाय एक्स यानी माइनस एक्स बाय माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसल होकर के पॉजिटिव दे देगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देता है? देता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है p बाय बी यानी माइनस वाई बाय माइनस एक्स यानी कैंसल होकर के y बाय एक्स मिलेगा। और दूसरा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी माइनस एक्स बाय माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसल एक्स बाय वाई। तो यहाँ पे यही सिर्फ पॉजिटिव होगा, कौन? टेन और कॉट। कितना एंगल में? 180 से 270 में। 180 से 270 में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? अब आइए फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आए तो x हो जाएगा पॉजिटिव और y हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि y डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगा, h ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो दोनों पॉजिटिव का रेशियो x और h का जो रेशियो दे रहा होगा वही पॉजिटिव होगा, यानी बेस और हाइपोटेनियस का। तो ये cos थीटा बताएगा और sec थीटा। cos थीटा बताता है b बाय h का रेशियो और h बाय b का sec थीटा। तो यही दोनों पॉजिटिव होगा 270 से लेके 360 तक। यहाँ पे जब पहुंचेंगे इधर से रोटेट करके तो कंप्लीट एंगल बनेगा और 360 डिग्री। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 से 270 है टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें जहां पे आपको एंगल 270 से 360 डिग्री के बीच मिलेगा, वहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों होगा हम यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग वैल्यू देखेंगे। आपको वैल्यू याद रखना है 0 से 90 डिग्री का, वो बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे और उसको याद रखेंगे, फिर हम कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू बहुत इजी वे में समझते हैं, याद रखते हैं, फिर हम कोई भी एंगल का वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको एक साइन का वैल्यू याद रखना होगा। अगर सिर्फ आप ये वैल्यू याद रख लिए, सारा वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ओके, तो जिस तरह से जिस सीक्वेंस को ये फॉलो करता है जस्ट इसका ऑपोजिट फॉलो करता है कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा का, तो कॉस 0 डिग्री की अगर बात करें हम तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। साइन 90 का जो है वही कॉस 0 का होगा। सिर्फ ये याद रखिए कि जो साइन 90 का है वही कॉस 0 का होगा। साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1। जो कॉस 30 का होगा वही साइन 60 का होगा, यानी √3/2। और साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू रेशियो सेम होगा। और कॉस 60 का जो होगा वो साइन 30 का होगा और कॉस 90 का जो वैल्यू होगा वही साइन 0 का होगा। ओके, ये समझ गए आप? बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखना है। अब फिर है टेन। क्या है? टेन थीटा। तो आपको ये याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो अगर टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे, यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है आपको। 0/1 यानी 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 मिलेगा। साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। अब 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसल होगा, 1/√3 मिल जाएगा। ओके, अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, इसको मान लो डिवीजन का साइन, डिवाइड करो, 1 टाइम में कैंसल हो जाएगा। और √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से, तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा √3/1 यानी √3। अब 1 को डिवाइड करो 0 से,
किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये tan थीटा का। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइंड। तो जो cot होगा, cot थीटा का वैल्यू बस इसका उल्टा होगा, जो tan 90 का वैल्यू है वही cos 0 का होगा, नॉट डिफाइंड। जो tan 60 का है वही cot 30 का होगा, √3। tan 45 cot 45 दोनों का वैल्यू सेम होगा, 1। और जो cot 60 का होगा वही tan 30 का होगा, 1/√3। और जो cot 90 का होगा वही tan 0 का होगा, 0। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक? अब नेक्स्ट है sec थीटा। तो sec थीटा है क्या, sec थीटा है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। जो cos थीटा का वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। cos थीटा का वैल्यू है 1, तो 1/1, उसको 1/1 करोगे तो 1 ही रह जाएगा। तो cos sec 0 का वैल्यू 1, लेकिन sec 30 की बात करें तो जो cos 30 का वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, यानी 2/√3। और अगर हम sec 45 की बात करें तो cos 45 का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, यानी √2। और sec अगर 60 डिग्री की बात करें तो जो cos 60 डिग्री का वैल्यू उसका उल्टा करो, ये 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, जिसको सिर्फ 2 लिखेंगे। ओके, अब sec 90 की बात करें तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब cosec थीटा की अगर बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जब 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 और 1/1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री तक का वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है। ओके, यही वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करेगा, एंगल कितना भी बड़ा हो जाए, 300 to 360 हो जाए या 200 समथिंग हो जाए, जो भी हो जाएगा, इसी का वैल्यू में सिर्फ प्लस माइनस का चेंजेज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये समझ पा रहे हैं आप? तो 90 डिग्री तक तो आप आसानी से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब 90 से अगर वैल्यू ज्यादा आएगा तब हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब इस चीज को हम समझेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको दो कंसेप्ट याद रखना है। ओके, पहला तो ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट में ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। अगर 0 से 90 के बीच है तो ऑल पॉजिटिव लिखना, समझना है। 90 से 180 के बीच है तो साइन और कोसेक को ही पॉजिटिव रखेंगे, और 180 से 270 के बीच अगर एंगल है तो tan और cot ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी बस सब नेगेटिव रहेगा। और 270 से 360 के बीच अगर कोई भी एंगल है तो cos और sec ही पॉजिटिव होगा। ओके, सबसे पहला तो ये जानना है। अब सेकंड क्या जानना है कि अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा। ओके, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, साइन कॉस होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? साइन 90 प्लस थीटा और साइन 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस में ये कन्वर्ट होगा। ओके, आपका फिजिक्स के लिए ये कंसेप्ट बहुत सही है। ओके, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा इसमें और ऐड होता है। जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स +2 में रखे हैं, जेईई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए थोड़ा और वास्ट होगा, बट हम आपके लिए बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, उसको समझें। अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात जो याद रखना है वो है अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा या फिर साइन 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ये साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। 90 है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, 180 है तो साइन जो है वही रह जाएगा, साइन है साइन रह जाएगा, कॉस है कॉस रह जाएगा, टेन है टेन ही रह जाएगा। दूसरा, किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है उसके बेसिस पे साइन पुट करेंगे, मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, पहले हम वही सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं
cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री को लिखेंगे cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। अब बताओ cos 90 आ गया ना, 90 प्लस 30 120 होगा। अब आ गया cos 90, तो ये हो जाएगा साइन और जो एंगल है वो लिख दो 30, ठीक है। अब देखो ये 120 डिग्री एंगल है कहाँ, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तुम्हारे पास है क्या cos, तो यहाँ पे cos नेगेटिव होगा, माइनस, ओके। तो यहाँ पे 30 डिग्री था तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना तो तय है कि यहाँ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो cos 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच कोई भी एंगल लो और अगर cos ले रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है साइन और कोसेक, ओनली साइन और कोसेक। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं cos 135 डिग्री। अगर cos 135 डिग्री की बात करें तो cos 90 प्लस 45। अब है ये क्या, cos 90 है तो साइन में कन्वर्ट होगा 45 डिग्री, और ये एंगल है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ cos नेगेटिव होता है तो माइनस और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यानी cos 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री को लिखेंगे cos 90 प्लस 60, तो cos 90 यानी साइन 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, माइनस, तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो cos 150 डिग्री इक्वल टू माइनस √3/2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक? हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, cos 150 डिग्री को हम cos 180 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो cos 180 है, बताए थे ना 180 और 360 में चेंज नहीं करेगा, तो cos 180 cos ही रह जाएगा 30 डिग्री। ओके, और ये कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड करो, वैल्यू तो सेम आएगा। ओके, यहां तक समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को हम साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे। ओके, तो 120 डिग्री कहाँ होगा, 0, 90, 180, 270, 360। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन 90 जो है वो cos हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 135 डिग्री का वैल्यू, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस 45। अब साइन 90 जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा 45 डिग्री। ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव, तो प्लस 1/√2। ओके, तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 150 डिग्री का वैल्यू, तो लिखेंगे साइन 90 प्लस 60। अब साइन 90 है तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री। 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लगेगा, तो प्लस ये 1/2 होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? ये ज्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल में, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन 300 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। ओके, तब हम इसको लिखेंगे साइन 360 माइनस 60 लिख देंगे। ओके, 360 में 60 माइनस करेंगे तो 300 मिल जाएगा ना। ओके, तो क्या बताए थे, जब साइन 360 या फिर 180 रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री।
अब देखना कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। तो जो 300 डिग्री है वो 270 से बड़ा और 360 छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जहां पे पॉजिटिव कौन है, कॉस और सेक है, कॉस और सेक है, साइन तो नेगेटिव है तो माइनस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। ओके, तो साइन 300 डिग्री इक्वल टू माइनस √3/2। ओके, तो अब आप यहां से समझ पा रहे हैं कि जो वैल्यू हमने 0 से 90 डिग्री तक देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वैल्यू तो वही रहेगा, बट उससे पहले प्लस या फिर माइनस लगेगा, एंगल कुछ भी होते चला जाए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -30 डिग्री। साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए अब बताओ, एंगल नेगेटिव कब होता है? एंगल का मेजरमेंट हम एक्स एक्सिस से करेंगे। पॉजिटिव होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज इधर मेजर करते हैं। नेगेटिव कब होता है? जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं इधर। तो अगर हम -30 डिग्री अगर इधर लेते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट में पहुंच जाते हैं? कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है ना, तो ये माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। माइनस और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ओके, लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहे कि cos -60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अगर cos -60 डिग्री की बात करें, इट मींस जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर लिया गया है, नेगेटिव एंगल है, -60 डिग्री इधर बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। यहाँ तो cos पॉजिटिव होता है, यहाँ cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे cos -60 डिग्री जो है वो cos 60 डिग्री के इक्वल होगा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अगर सेक रहेगा तो वो भी पॉजिटिव देगा। सेक -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे तो -30 डिग्री यानी ये कहाँ पहुंचेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो यहाँ पे तो सेक पॉजिटिव होता है, तो ये सेक 30 डिग्री के ही इक्वल होगा। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जो cos 30 का है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 -45 डिग्री। ओके, तो -45 फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1045 डिग्री। अब -1045 डिग्री का वैल्यू 1। ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए बैक टू बैक वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।